नमस्कार। राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 3 मार्च है और 3 मार्च से लेकर 9 मार्च के बीच में राजस्थान में कैसा मौसम रहेगा आइए जानते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि प्री मानसून सीजन में मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में राजस्थान में वैसे बहुत अच्छी बारिश नहीं होती है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं और इसी वजह से राजस्थान इस वजह से भी और मानसून सीजन में भी बहुत अच्छी बारिश नहीं होती है। इसके अलावा भी जो प्री और पोस्ट मानसून सीजन के साथ साथ विंटर रेन का सीजन है उस दौरान भी बहुत अच्छी बारिश नहीं होती। पूरे साल भर में तकरीबन 400 मिलीमीटर के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की जाती है और इस मामले में पूरे साल में होने वाली बारिश के मामले में राजस्थान सबसे पीछे वाले राज्यों की पूरी कतार में सबसे पीछे खड़ा होता है। और यही वजह है कि राज्य का ज़्यादातर हिस्सा सूखाग्रस्त है या रेगिस्तानी इलाका है और इसी वजह से तमाम फसलें यहाँ पर नहीं हो पाती हैं और किसान भाई तमाम जगहों को पर बड़ी चुनौती का सामना यहाँ पर करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो विंटर के बाद का सीज़न है, विंटर में तो ठीक ठाक बारिश हो गई थी और बारिश ऐसा नहीं था कि पूरे राज्य में वाइड स्प्रेड हुई थी। कुछ ज़िलों में ठीक ठाक बारिश हो गई थी, सामान्य से ज़्यादा, कुछ ज़िलों में सामान्य से कम वर्षा हुई थी। लेकिन अब इस दौरान जो बारिश होती है लगभग 19 या 20 मिलीमीटर के आसपास पूर्वी राजस्थान के भागों में होती है मार्च, अप्रैल और मई के महीने में, और लगभग 22 मिलीमीटर के आसपास पश्चिमी राजस्थान में होती है। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर जालौर, पाली, जोधपुर और जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, इन सभी भागों में। लेकिन इतनी भी बारिश आमतौर पर कई बार ऐसा देखा गया है कि गर्मियों के मौसम में राजस्थान को जितनी बारिश, ये मामूली सी जो बारिश है भी राजस्थान के खाते में, राजस्थान की झोली में, वो भी नहीं मिल पाती है। कारण अलग अलग हैं और क्लाइमेट चेंज उसमें सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है। और साथ ही साथ भारत में बदलती जलवायु यानी जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। उसके लिए हम सीधे सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग को दोष नहीं दे सकते। वो एक साइकिल होता है। कई बार दशकों और शताब्दियों के बाद पूरी पृथ्वी में ये देखा गया है, इतिहास इसका गवाह है कि हर जगह पर एक ही जैसा मौसम हर समय नहीं रहता है। मौसम की स्थितियाँ, मौसम का व्यवहार बदलता रहता है। तो हो सकता है कि बदलते मौसम की वजह से भी असर हो और बारिश कम देखने को मिल रही हो सकता है क्लाइमेट चेंज का ही असर हो। फिलहाल ये स्थिति है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगले 3 दिन किस तरह का मौसम यहाँ पर रहेगा। हीट वेव कंडीशन जैसी परिस्थितियाँ यहाँ पर डेवलप हो सकती हैं। इस बीच जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, अजमेर, नागौर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, ये जो मध्य से लेकर दक्षिणी हिस्सा है पश्चिम से पूरब तक का, इन भागों में दौसा, करौली, धौलपुर तक, इन भागों में बादल आज भी दिखाई देंगे। और आज ही नहीं बल्कि 5 और 6 मार्च तक यहाँ पर बादल आते रहेंगे क्योंकि अरब सागर से मॉइस्चर आता रहेगा। और इसके चलते जैसलमेर से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर के बीच में कुछ कुछ जगहों पर रुक रुक कर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा गर्जना के साथ, तेज़ हवाओं के साथ, धूल उड़ाती हवाओं के साथ होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी और बहुत ज़्यादा डस्ट स्टॉर्म की अभी आशंका नहीं है। लेकिन थंडर स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म की संभावनाएँ अब बनने लगी हैं और ये चैलेंजिंग वेदर है राजस्थान के लोगों के लिए क्योंकि इससे सामान्य जनजीवन पर बुरा असर पड़ता है। क्योंकि बाकी जगहों पर जो धूल उड़ती है इस मौसम में और राजस्थान में जो धूल उड़ती है उसकी क्वांटिटी बहुत अलग अलग होती है और उसका प्रभाव, उसका असर बाकी हिस्सों की तुलना में राजस्थान में बहुत अधिक होता है। और यहाँ पर अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर धूल उड़ाती हवाएं और बादलों की गर्जना के साथ प्री मानसून वर्षा की बूंदाबांदी की संभावना अगले 3 दिन रहेगी। और गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में चांसेस बहुत कम है लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। हो सकता है कि कुछ बादल भटकते भटकते यहाँ भी पहुँच जाएँ और कहीं कहीं पर पैचेज में छिटपुट जगहों पर। ऐसा नहीं है। देखिए, चूरू की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो चूरू का लंबा स्ट्रेच है, ये हरियाणा से भी सटा हुआ है और यहाँ बीकानेर और नागौर, सीकर से भी हुआ है। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ गतिविधियां हो, बाकी चूरू में ना हो। तो जो चूरू के किसान भाई हैं या चूरू के मित्र हैं उनको लगेगा कि पूरे चूरू में बारिश नहीं हुई है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये मानसून की बारिश नहीं है, प्री मानसून की बारिश है। ये इसी तरह से होती है, देखने को मिलती है। और उसके बाद से 3, 4, 5 और 6 मार्च तक ये स्थिति रहेगी। 7 मार्च से 6 और 7 मार्च से ही क्लियर होने लगेगा वेदर और उत्तर से चलेंगी ठंडी हवाएं। सुबह और रात में मौसम ठंडा हो जाएगा लेकिन दिन में गर्मी 7 मार्च से 6 मार्च से बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। उससे पहले
सुबह और रात का तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा, लेकिन दिन में थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा टेम्परेचर, जब यहाँ पर बादल मूव करते हुए आते रहेंगे। लेकिन बादल जहाँ रहेंगे वहीं पर राहत रहेगी, बाकी जगहों पर गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा। राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं अपडेट करता रहूँगा और आपको पहले से ही जानकारी देता रहूँगा मौसम के बदलाव के बारे में। धन्यवाद।